आप सभी का धाकड़ स्टडी में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम राजस्थान इतिहास में चौहान राजवंश से महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे, जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सामर के चौहान और रणथंभौर के चौहानों का पूरा डिटेल से अध्ययन किया था। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, वहाँ जाकर देख सकते हो। इन लेक्चर को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? क्या वह विग्रहराज चतुर्थ थे? क्या वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे? क्या वह अर्णोराज थे? क्या वह अजयराज थे? जो कवि बांधव हैं, इसकी उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी और बिसल देव ने 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक अजमेर पर शासन किया था। जो इन्होंने 5 साल का शासन किया, इस शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। वो थे विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव। जो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव थे, ये विद्वानों के आश्रयदाता थे और ये स्वयं भी बहुत ही बड़े कवि थे। इस कारण इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। और याद रखना, जो विग्रहराज चतुर्थ थे या बिसल देव थे, इन्होंने स्वयं ने हरि केली नामक नाटक की रचना की थी। और विग्रहराज चतुर्थ के राज दरबार में एक कवि थे, यानी इनके जो राज दरबारी कवि थे वो थे सोमदेव। इनका भी नाम याद रखना, सोमदेव बिसल देव के राज दरबारी कवि थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी सोमदेव ने, और जो हरिकेली नाटक था उसकी रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के प्रथम शाखा। जो रणथंभौर का प्रथम शाखा था वो हुआ था 1301 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? क्या वह रानी रंग देवी थी? क्या वह रानी कर्मावती थी? क्या वह रानी पद्मिनी थी? क्या वह रानी कर्पूर देवी थी? देखिए, रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में होता और जो आक्रमणकारी थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और जो रणथंभौर का शासक था वो था हमीर। और जो शाखा हुआ था इसका नेतृत्व किया था रानी रंग देवी ने। जो हमीर की रानी थी रंग देवी, इसने प्रथम शाखा का नेतृत्व किया था। देखिए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा। आपको यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टी। जो अर्ली चौहान डायनेस्टी है, इस बुक के लेखक कौन थे? क्या वह डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे? क्या वह डॉक्टर दशरथ शर्मा थे? क्या वह कर्नल जेम्स टोड थे? क्या वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे? जो अर्ली चौहान डायनेस्टी है, इसके लेखक थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, इसका क्या कारण था? क्या अमीर की सेना सुदृढ़ थी? क्या सुल्तान के विद्रोह को शरण दी? क्या अमीर ने युद्ध की पहल की? क्या जलालुद्दीन ने आदेश दिया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक बने। 1296 में जब ये दिल्ली सल्तनत के शासक बने, तब राणा अमीर की प्रसिद्धि बहुत ही फैली हुई थी।
इसको अलाउद्दीन खिलजी सहन नहीं कर पाया और वह रणथंभौर विजय का आयोजन कर रहा था, यानी वह रणथंभौर पर विजय पाना चाहता था और रणथंभौर पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा था। और उसने अंततः उसको बहाना मिल गया जो हमीर महाकाव्य हैं। इसके अनुसार ये बहाना था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बागी था मोहम्मद शाह, नाम याद रखना, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का बागी था और ये हमीर के पास आ गया और हमीर ने मोहम्मद शाह को शरण दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से मोहम्मद शाह को वापस देने के लिए बोला तो राणा हमीर ने मना कर दिया, क्योंकि राणा हमीर बहुत ही अटी किस्म के राजा थे। जब कोई भी उनकी एक बार शरण ले लेता था तो फिर वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करते थे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सुल्तान के विद्रोह को शरण दी राणा हमीर ने, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। और किसे शरण दी इनका भी नाम याद रखना, ये शरण दी थी मोहम्मद शाह को, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राणा अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस बागी को शरण दी, वो थे मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? क्या वह चंद्रबरदाई थे? क्या वह जयानक थे? क्या वह नैनचंद्र सूरी थे? क्या वह चंद्रशेखर थे? देखिए, जो हमीर महाकाव्य था यह लिखा गया था नैनचंद्र सूरी द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर कुछ और ग्रंथ हैं, इनको भी याद रखना। हमीर महाकाव्य लिखा गया था नैनचंद्र सूरी द्वारा। हमीर रासो लिखा गया था जोधराज या सारंगधर द्वारा। इन दोनों को याद रखना, जोधराज या सारंगधर। कुछ बुक में आपको जोधराज मिलेगा, कुछ बुक में आपको सारंगधर मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा। जो हमीर काव्य है इसके रचनाकार थे सारंगधर, और जो हमीर हट और सुरजन चरित्र थे इसके रचनाकार थे चंद्रशेखर। हमीर मदमर्दन के रचनाकार थे जय सिंह सूरी और हमीर अयन के रचनाकार थे बांडव व्यास। हमीर चौपाई के रचनाकार थे मंडन विजयसा। इन सबको भी याद रखना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हमीर महाकाव्य, इसकी रचना की थी नैनचंद्र सूरी ने, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज चौहान तरते के राज दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो लिखा गया था वो लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद्रबरदाई। और जो जयानक थे इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। इन दोनों में भी कन्फ्यूज मत होना, जो पृथ्वीराज विजय था ये लिखा था जयानक ने, और जो पृथ्वीराज रासो था ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। देखिए, जयानक में पृथ्वीराज विजय में जय आता है और जयानक में जय आता है, इसलिए ये कनेक्ट करके आप इसको याद रखते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज विजय, विजय में जय हैं तो ये लिखा था जयानक ने। आई होप ये सारे ग्रंथ आपको समझ में आ गए होंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान शासक थे वीर नारायण। वीर नारायण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्या वह जलालुद्दीन खिलजी था? क्या वह अलाउद्दीन खिलजी था? क्या वह इल्तुतमिश था? क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक था? देखिए, जो रणथंभौर के चौहान शासक थे वीर नारायण, इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वीर नारायण के समय पर दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, और जो गुलाम वंश था इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्या वह अर्णोराज थे? क्या वह अजयराज थे? क्या वह वासुदेव थे? क्या वह बिसलदेव थे? जो पुष्कर में वराह मंदिर है इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। देखिए, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इन दोनों फैक्ट को याद रखना। पुष्कर में वराह मंदिर और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। और जो अजय राज थे इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और सामर चौहानों की राजधानी 1113 ईस्वी के बाद में अजमेर रही। वासुदेव चौहान सामर चौहानों के संस्थापक थे और बिसलदेव थे, ये इनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सामर चौहान थे इनको जो बिसलदेव का शासनकाल था चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिसलदेव ने 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक अजमेर में शासन किया। जो इन्होंने ये शासन किया था इस शासनकाल को ही चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के इष्ट देवता हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ से क्वेश्चन में भी याद रखना, जो चौहानों के इष्ट देवता है वो है हर्षनाथ। जो हर्षनाथ का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? क्या वह गुवक थे? क्या वह वासुदेव थे? क्या वह बिसलदेव थे? क्या वह अजयराज थे? देखिए, जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण था वह करवाया था गुवक ने। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुवक ने चौहानों के इष्ट देवता हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रमाण व्यवस्थित करना है। यहाँ पर रणथंभौर, जालौर और चित्तौड़ और सिवाना, इन चारों पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब विजय प्राप्त की थी इसके बारे में कालानुक्रमाण बताना है, यानी इनका सही क्रम बताना है। जो रणथंभौर है इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और जो जालौर है इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में और सिवाना पर 1308 ईस्वी में। यानी सबसे पहले रणथंभौर, फिर उसके बाद में इन्होंने चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना दुर्ग पर, फिर जालौर पर। यानी सबसे पहले ए, उसके बाद में आएगा सी, फिर डी, फिर बी। ये इनकी विजयों का सही क्रम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला व उदल किस शासक के सेनापति थे? क्या वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति थे? क्या वो हमीर देव के सेनापति थे? क्या वो माओबोक के चंदेल शासक परमार्दी देव के थे? या फिर वो मालदेव के थे? देखिए, जो आला व उदल थे ये थे माहोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति। 1182 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान व चंदेल शासक परमार्दी देव के मध्य युद्ध होता है, इस युद्ध में आला व उदल की मृत्यु हो जाती है। यानी जो आला व उदल थे ये परमार्दी देव के सेनापति थे और ये दोनों पृथ्वीराज चौहान से 1182 ईस्वी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, जो हमीर देव के सेनापति थे वो थे रतिपाल और रणमल, इन दोनों को भी याद रखना। और जो मालदेव थे इसके भी दो सेनापति थे, जेता व कुपा, इनको याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर के चौहानों में पहला शासक कौन था जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार किया था? क्या वह वासुदेव चौहान थे? क्या वह गुवक थे? क्या वह बिसलदेव थे? क्या वह अर्णोराज थे? जो गुवक थे इसने सामर के चौहानों के ये पहले शासक हुए जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार किया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखिए, चौहान
पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन जो गुवक हैं इसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार करके चौहान राजवंश को स्वतंत्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? यहाँ पर 6 ऑप्शन देखकर कन्फ्यूज मत होना। जो रणथंभौर के चौहान थे इसके संस्थापक थे गोविंद राज, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो वासुदेव चौहान थे ये सामर के चौहानों के संस्थापक थे, और गोविंद राज रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे। और जो कीर्तिपाल हैं ये जालौर के चौहानों के संस्थापक थे, और जो लक्ष्मण थे ये नाडोल के चौहानों के संस्थापक थे, और देव सिंह ये बूंदी के चौहानों के संस्थापक थे, और जो लुम्बा हैं ये सिरोही के चौहानों के संस्थापक थे। इन सबको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सबको याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा इतिहासकार चौहानों की उत्पत्ति विदेशी मत के आधार पर मानता है? देखिए, अलग अलग इतिहासकार चौहानों की उत्पत्ति अलग अलग मानता है। कुछ इतिहासकार इन्हें अग्निकुंड से, कुछ सूर्यवंशी, कुछ ब्राह्मण वंश से मानते हैं, और कुछ इन्हें विदेशी मानते हैं। तो कौन से इतिहासकार हैं जो इन्हें विदेशी मानते हैं? क्या वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, क्या वो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, या गोपीनाथ शर्मा, या फिर जेम्स टोड? जो जेम्स टोड हैं ये चौहानों की उत्पत्ति को विदेशी मत के आधार पर मानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक, कर्नल जेम्स टोड और V.A. स्मिथ, ये तीनों चौहानों की उत्पत्ति विदेशी मत के आधार पर मानते हैं। इनके नाम भी याद रखना, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और V.A. स्मिथ, ये तीनों चौहानों की उत्पत्ति विदेशी मत के आधार पर मानते हैं। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा हैं ये दोनों चौहानों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं ये चौहानों को सूर्यवंशी मानता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 खम्भों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित हैं? क्या वो चित्तौड़ के दुर्ग में है, क्या रणथंभौर दुर्ग, या अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, या फिर मेहरानगढ़ का दुर्ग? जो 32 खम्भों की छतरी है ये रणथंभौर के दुर्ग में स्थित हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। रणथंभौर के दुर्ग में हमीर ने इनके पिता का नाम था जेतर सिंह ने रणथंभौर पर 32 साल तक शासन किया था। इनकी शासनकाल की याद में राणा हमीर ने यहाँ पर 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी, यानी जो 32 खम्भों की छतरी है ये है रणथंभौर दुर्ग में। इस 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, और ये स्थित हैं रणथंभौर दुर्ग में। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।